गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हम लोग जैसे बात किए थे कि सीडीपी का फर्स्ट टॉपिक पढ़े थे बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र। तो हम लोग बाल विकास के ऊपर बात कर रहे थे कि बाल विकास है क्या। बाल विकास मतलब बालकों का अध्ययन। बाल विकास में क्या होता है कि वैसे बालकों का अध्ययन जो कि जन्म से लेकर 18 वर्ष के बालकों का अध्ययन ही हमारा क्या कहलाता है, बाल विकास कहलाता है। क्यों बाल विकास कहलाता है कि बाल विकास की अवधारणा कॉन्सेप्ट क्या है। तो बाल विकास की कॉन्सेप्ट क्या है कि वैसे बच्चे जो कि जब पैदा हुए तब मतलब किस तरह का बच्चा जो जिसकी जन्म होने के समय उसकी आयु क्या होती है, 0 वर्ष। यानी जन्म से लेके 18 वर्ष के बच्चों का, कितने वर्ष के बच्चों का, 18 वर्ष के बच्चों का अध्ययन ही मेरा क्या कहलाता है, बाल विकास। ठीक है, क्योंकि 18 वर्ष से को देखिए जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं 18 वर्ष के बच्चों पर ही अध्ययन किया, जब ज़्यादातर यानी जन्म से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों का अध्ययन किया और इसी को क्या नाम दिया गया, बाल विकास नाम दिया। तो इन्होंने इसकी 3 अवस्थाएं बताई। बेसिकली जो अध्ययन मनोवैज्ञानिक में क्या है, 3 अवस्थाएं में क्या है, वो 3 अवस्था क्या है। पहला अवस्था बताए थे शैशव अवस्था, जो कल पढ़े थे, शैशव अवस्था, इसको बोलते हैं इन्फेंसी स्टेज इंग्लिश में। ये तो जन्म इन्फेंसी स्टेज, इसकी आयु कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 वर्ष। शैशव अवस्था की आयु कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 वर्ष की अवस्था को क्या शैशव अवस्था के नाम से जाना जाता है। फिर दूसरा अगला टॉपिक बात किए थे इसमें बाल्यावस्था। कौन सी अवस्था, बाल्यावस्था। अब बाल्यावस्था जो है इसकी अवधि कहाँ से कहाँ तक बताए थे, इसको बोलते हैं चाइल्डहुड, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, चाइल्डहुड। इसकी एज कहाँ से कहाँ तक, 6 से लेके 12 वर्ष बताए थे। फिर किशोरावस्था, किशोरावस्था ये इसको एडल्सन्स, 12 से 18, एडल्सन्स ये कहाँ से कहाँ तक, 12 से 18, 12 से ऊपर यानी 18 वर्ष। किसी मनोवैज्ञानिक ने 12 से 21 वर्ष तक भी माना है, ठीक है, फिक्स नहीं है। किसी मनोवैज्ञानिक ने क्या माना है, 12 से 21 वर्ष भी माना है किशोरावस्था को। तो जनरली किशोरावस्था की आयु कहाँ से कहाँ तक चलती है, 12 से 18 वर्ष। यानी जन्म से लेकर 18 वर्ष के बालकों का अध्ययन ही मेरा क्या कहलाता है, बाल विकास कहलाता है। कोई दिक्कत इसमें। अब जन्म से शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ये कल हम लोग इनके ऊपर देखे थे। और यहाँ पे जो हमने बात किया था कि शैशवावस्था का एक क्या होता है, उपनाम होता है। सबका जैसे अपना एक निकनेम होता है, सबका निकनेम होता है। लेकिन शैशवावस्था का क्या निकनेम है, बाल्यावस्था का क्या निकनेम है, किशोरावस्था का क्या निकनेम है, ठीक है। अब बोलेंगे शैशवावस्था, तो शैशवावस्था को मतलब अब एक मतलब स्टेप बाय स्टेप हम लोग एक एक टॉपिक को देखते हैं। पहला टॉपिक है इन्फेंसी स्टेज, यानी शैशवावस्था। शैशवावस्था आयु कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 वर्ष, 0 से 2 वर्ष शैशवावस्था, इन्फेंसी स्टेज। अब इन्फेंसी स्टेज में अगर हम बात करें 0 से 2 वर्ष के ऊपर बात करें तो इसका शैशवावस्था को किस नाम से जाना जाता है, और शैशवावस्था से कैसे मतलब एग्जाम में पूछे जाते हैं कि शैशवावस्था में बच्चे कैसे सीखते हैं। अब बच्चा देखिए, अब शैशवावस्था में बच्चा का सीखने का देखिए, इसमें आप अगर बीएड में या डीएलएड में लिखना हो तो बीएड में और डीएलएड में लिखने की पर्सपेक्टिव में अगर आप बात करेंगे शैशवावस्था मतलब शैशवावस्था क्या है, शैशवावस्था ये जन्म के बताते हैं। तो चले तो जो पहला पॉइंट है इन्फेंसी स्टेज, शैशवावस्था। अब इन्फेंसी स्टेज जो होता है शैशवावस्था होता है। अब शैशवावस्था में मतलब शैशवावस्था क्या है, अगर आपको डीएलएड और बीएड में लिखने आए कि शैशवावस्था की अवधारणा बताइए, शैशवावस्था में बच्चे कैसे सीखते हैं, तो आप यहाँ पे इसको बता सकते हैं, अपना एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं
कि शिशुअवस्था वो अवस्था होती है जहाँ बच्चों का जीवन का आधार पड़ता है। क्या पड़ता है? बच्चों का जीवन का आधार किस अवस्था में पड़ता है? शिशुअवस्था में। तो एक पॉइंट क्या निकल के आया? शिशुअवस्था को किस नाम से जाना जाता है? जीवन का आधार के नाम से जाना जाता है। जीवन का आधार, क्योंकि यहीं पे बच्चे की क्या पड़ती है? नींव पड़ती है। तो बच्चे का नींव पड़ेगा तो शिशुअवस्था का उपनाम क्या हो गया? शिशुअवस्था का उपनाम क्या हो गया? निकनेम जीवन का आधार। तो क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, जीवन का आधार किस अवस्था को कहा जाता है? शिशुअवस्था। अब बच्चे का जीवन का आधार पड़ गया, तो बच्चे का जब जीवन का आधार पड़ा शिशुअवस्था में, तो शिशुअवस्था में जब जीवन का आधार पड़ा तो यहाँ पे बच्चे क्या होते हैं कि अपनी चीज़ों को नकल करना, इमिटेशन पावर इतनी तीव्र हो जाती है, वो किसी भी चीज़ों को सीख लेगा। आप अंग्रेजी बोलेंगे तो अंग्रेजी माध्यम को अपना लेगा, मैथिली बोलेंगे मैथिली माध्यम को अपना लेगा। ठीक है, इस स्टेज में आप मतलब आप संस्कृत सीख सकते हैं, सीख सकता है, सीख सकते हैं, लेकिन वो फ्लुएंसी आएगी जो इनमें जन्मजात होती है, जन्मजात नहीं होगी। लेकिन इस उम्र में जब बच्चा का जो जीवन का आधार पड़ता है, वहाँ पे आप बच्चे को जो जिस सांचे में ढालने की कोशिश करेंगे वो फौरन एडेप्ट कर लेगा और उसको जो वो धड़ल्ले से उसको अपने जीवन में अपना उसका प्रयोग करेगा, इस्तेमाल करेगा। तो इसीलिए जीवन का आधार जैसे पड़ा तो बच्चे का सीखने का एक आदर्श काल, सीखने का आदर्श काल किस अवस्था को? शिशुअवस्था को। शिशुअवस्था को सीखने का आदर्श काल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आपका राजस्थान टेट में पूछा है, सीखने का आदर्श काल किस अवस्था को कहा जाता है? शिशुअवस्था। जीवन का आधार किस अवस्था को कहा जाता है? शिशुअवस्था को। समझ में? ये क्या है आपका एक इन्फेंसी स्टेज की का विशेषताएं, इन्फेंसी स्टेज की विशेषताएं। इसको आप सीटेट में तो आएगा ही, बीटेट में आएगा ही, साथ साथ बीएड डीएलएड में इस तरह के पॉइंट बना के आप इसको लिख सकते हैं इन्फेंसी शिशुअवस्था के बारे में। ठीक है, शिशु अगर और भी अगर बात करें शिशुअवस्था में कि शिशुअवस्था में जैसे ही बच्चे क्या होते हैं, आयु 0 से 2 वर्ष का होता है, यानी 0 से 2 वर्ष के बीच का पीरियड को शिशुअवस्था इन्फेंसी स्टेज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अब ये जो इन्फेंसी स्टेज है, यानी आपका 0 से 2 वर्ष, इस 2 वर्ष के पीरियड में जो ये 0 से 2 वर्ष होता है, जन्म से लेकर 2 वर्ष के बीच में बच्चे में क्या क्या परिवर्तन आता है, बदलाव आता है। बच्चे क्या होते हैं, स्टेप बाय स्टेप हाथ चलाना सीखता है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप रोना सीखता है, हंसना सीखता है, बोलना सीखता है, बलवाना सीखता है। ठीक है, फिर मतलब धीरे धीरे एक वक्त क्या होता है, चलना सीख जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जन्म से लेके या मतलब शिशुअवस्था में बच्चे कितने भाषा शब्दों का प्रयोग करते हैं या कितने शब्दों को सीख पाते हैं? हाँ, कितने शब्द, भंडार, शब्दों का भंडार, शब्द भंडार कितना होता है? 100% नहीं शब्द होता है। मतलब शिशु जन्म से लेके 2 वर्ष तक, एक क्वेश्चन ये हम देखे थे इसीलिए हमको याद आ गई कि जन्म से लेके 2 वर्ष तक के बच्चे ना 5 वर्ड, यानी 2 से इतना जानिए कि जन्म से लेके बच्चे कितने वर्ड सीखते, शब्द सीखते हैं? 1 से लेके 5 शब्दों का भंडार होता है बच्चों के ऊपर। 1 to 5 शब्द, 5 शब्द ही मतलब आएंगे 2 साल का बच्चा, माँ, पा, दा। ठीक है, तो 0 से ये सब क्वेश्चन, ये आपको यही क्वेश्चन पूछा गया है कि जन्म से लेके 2 वर्ष यानी शिशुअवस्था में बच्चों के अंदर कितने शब्दों का भंडार होता है? 1 से 5 शब्द। कोई बच्चा 1 शब्द में ही पूरा शिशुअवस्था निकाल देता है, कोई 2 शब्दों में, कोई 3 शब्दों में, कोई 5 शब्द तक मतलब करता रहता है। ठीक है, रुक के बोलता है, 2 साल का बच्चा होता है और खुद से कुछ यानी 5 शब्द उसके अंदर क्या शब्दों का भंडार, उसका मीनिंग समझेगा, उसको सारा चीज़ करेगा, उसका अच्छे से प्रयोग करेगा उसको। ठीक है, जैसे कि माँ, दा, भाई, बहन नहीं बोल पाएगा, पा बोल लेगा। ठीक है, इस तरह के नाम वो यूज करने लगते हैं, शब्दों का भंडार आया था। ये शिशुअवस्था का अवस्था हो गई। फिर अगला टॉपिक हम बात करेंगे बाल्यावस्था।
बाल्यावस्था, इसको क्या बोलते हैं? चाइल्डहुड स्टेज। चाइल्डहुड स्टेज। बाल्यावस्था की अवधि कहाँ से कहाँ तक? 6 से लेके 12 वर्ष। ये 6 से जो 12 वर्ष है बाल्यावधि, तो बाल्यावस्था। लेकिन अब देखेंगे कि 6 से 12 वर्ष का जो अवस्था है बाल्यावस्था, ये जो 6 से 12 वर्ष, इस अवस्था में बच्चा कैसे सीखता है? इसका उपनाम क्या क्या है? उपनाम समझ रहे हैं ना? जैसे आपका एक निकनेम घर का है, एक बाहर का। तो बाहर में आप क्या निकनेम से जाने जाते हैं? नहीं जाने जाते हैं, जो ओरिजिनल नेम है उसके। लेकिन एक उसके अलावा आपका निकनेम होता है। उसी तरह बाल्यावस्था का निकनेम, उपनाम है। तो कौन सा ऐसा उपनाम है जो कि बच्चे मतलब उस स्टेज में जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं कि वो उसी स्टेज में कर सकता है? तो ये बाल्यावस्था का अगर उपनाम के ऊपर बात करें, तो सबसे पहले बाल्यावस्था को मतलब कहा जाता है खिलौने की आयु। किस आयु? खिलौने की आयु। किस अवस्था को कहा जाता है? क्योंकि इस अवस्था में बच्चा क्या होता है? खिलौने से खेलता है। किससे खेलता है? खिलौने से खेलता है। और फिर दूसरा स्टेज क्या होता है? विद्यालय की। प्रारंभिक आयु। विद्यालय की प्रारंभिक आयु। अब क्यों विद्यालय की प्रारंभिक? ये क्वेश्चन कई बार पूछा, लगभग मुझे लगता है कि 50 बार पूछा होगा लगभग एग्जाम में, कि विद्यालय की प्रारंभिक आयु किस अवस्था को कहा जाता है? बाल्यावस्था। क्यों बाल्यावस्था को विद्यालय की प्रारंभिक आयु कहा जाता है? क्योंकि इस अवस्था में बच्चे क्या होते हैं कि पहली बार स्कूल जाना प्रारंभ करते हैं। यानी बच्चा का स्कूली एजुकेशन जो होती है उसकी स्टार्टिंग किस एज से होती है? 6 वर्ष से। कितने वर्ष से? 6 वर्ष से स्टार्ट होती है विद्यालय की प्रारंभ। यानी 6 वर्ष में बच्चा पहली बार किसमें एडमिशन लेता है? 1 क्लास में एडमिशन लेता है। स्टैंडर्ड 1 में 1 क्लास में एडमिशन लेता है। इस अवस्था में 6 वर्ष। तो बाल्यावस्था का स्टेज कहाँ से? 6 से शुरू हो रहा है। तो विद्यालय की प्रारंभिक आयु किस अवस्था को कहा जाएगा? बाल्यावस्था को कहा जाएगा। तो विद्यालय की प्रारंभिक आयु कौन सी अवस्था हो गई? बाल्यावस्था। अब देखिएगा, बाल्यावस्था में जैसे विद्यालय की प्रारंभिक आयु शुरुआत हुई, बच्चा क्या होता है कि स्कूल गया। स्कूल जाने के बाद वो समूह का निर्माण करना शुरू कर देगा। ठीक है? यानी समूह का निर्माण किस अवस्था में बच्चा करता है? बाल्यावस्था में। स्कूल गया तो एक समूह में बैठ के पढ़ेगा ना, तो समूह का निर्माण हो गया। तो समूह के निर्माण बच्चा क्या होगा? समूह बनाना शुरू कर देगा। और इस अवस्था में बच्चा, बाल्यावस्था को गंदी अवस्था भी कहा जाता है। कई उपनाम है गंदी अवस्था। देखिएगा कि इस समय माता पिता ना बहुत परेशान होते हैं इस स्टेज में। क्यों परेशान होते हैं? कि बच्चे को नया नया कपड़ा पहना के स्कूल भेजते हैं, एकदम बोला नए कपड़े को पुराना बना के लाके 3 दिन में रिटायर करके फिर मतलब अगले महीने उसके नया यूनिफॉर्म, नया ड्रेस खरीदो। तो इस अवस्था को कौन सी अवस्था कहा जाता है? गंदी अवस्था। तो ये सब क्या है? बाल्यावस्था के उपनाम है। ठीक है? अब देखेंगे ये जो जितने आपको बता रहे हैं ये भी डाइवर्जेंट होगा, क्योंकि बाल्यावस्था को हम 2 स्टेप में पढ़ेंगे। एक पूर्व बाल्यावस्था, दूसरा उत्तर बाल्यावस्था। अगर बाल्यावस्था को अभी ये कभी एक टॉपिक लेंगे बाल्यावस्था के ऊपर, तो बाल्यावस्था को हम 2 हिस्सों में बांटेंगे। पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था को 2 हिस्सों में बांटते हैं। एक है पूर्व बाल्यावस्था, दूसरा उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है? अब पूर्व बाल्यावस्था का आयु हम सीखते हैं 3 से 5 वर्ष। ठीक है? और उत्तर बाल्यावस्था की आयु कहाँ से? 6 से लेके 11 वर्ष। 6 से लेके 11 वर्ष उत्तर बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था 3 से 5। और दोनों को मिला देंगे, औसत करेंगे दोनों का मिला के, तो ये बाल्यावस्था कहलाएगा, जिसकी आयु लब्धि क्या हो जाएगी? 6 से 12 वर्ष। ठीक है?
क्योंकि पूर्व बाल्यावस्था की अवस्था कहाँ से कहाँ तक माना गया है? 3 से 5, क्योंकि हमने शेषवावस्था कहाँ से कहाँ तक बताया? 0 से 2 वर्ष शेषवावस्था, शेषवावस्था के बाद बाल्यावस्था बताया, तो बाल्यावस्था 6 से 12, तो बीच में 3 से लेके 5 वर्ष कहाँ गया? समझ में? वो 3 से 5 वर्ष किस अवस्था के नाम, कौन सी अवस्था का नाम जाना जाता है? पूर्व बाल्यावस्था के नाम से जाना जाता है। और ये से 6 से 11 किस अवस्था के नाम से जाना जाता है? उत्तर बाल्यावस्था। दोनों मिला के बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष। समझ आई? अब पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था में थोड़ी सी अंतर है कि पूर्व बाल्यावस्था में खिलौने की आयु अब किस अवस्था में कहा जाएगा? पूर्व बाल्यावस्था, क्योंकि बच्चा तो खिलौने से खेलता है। और गंदी अवस्था, ज़्यादा गंदा यहीं पे होगा, ठीक है। फिर पूर्व बाल्यावस्था को स्फूर्ति की अवस्था, स्मार्ट एज भी कहा जाता है। पूर्व बाल्यावस्था को कौन सी अवस्था कहा जाएगा? स्फूर्ति की अवस्था। स्फूर्ति की अवस्था, स्फूर्ति की अवस्था, स्मार्ट एज। तो स्मार्ट एज किस अवस्था को कहा जाएगा? स्मार्ट एज आपको बाल्यावस्था, क्योंकि स्फूर्ति मतलब क्या होता है? इस समय बच्चा ना बहुत ही गोल मटोल एकदम आकर्षक बना हुआ रहता है, और ये आकर्षण क्या होता है? बच्चे को स्मार्टनेस लाती है। तो स्मार्ट स्फूर्ति की अवस्था को आपका किस नाम से जाना जाता है? मतलब बाल्यावस्था के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये बाल्यावस्था के उपनाम से। उसी तरह किशोरावस्था, अगला पॉइंट देखते हैं, एडोलसेंस एज। किशोरावस्था, एडोलसेंस एज। अब ये कहाँ से कहाँ तक बताएं? 12 से लेके 18 वर्ष। किशोरावस्था कहाँ से कहाँ तक? 12 से 18 वर्ष। अब यहाँ से जो बच्चा क्या होता है? जवान हो जाता है, अपने निर्णय खुद करने लगता है। और बच्चे में क्या होता है कि बाल्यावस्था में बच्चा समूह निर्माण करता है, जैसे ही किशोरावस्था में आता है समूह उसका टूटने लगता है। जैसे आप 9 से 10 आए, 10 में मैट्रिक कर लिए, मैट्रिक कर चुके हैं, मैट्रिक करने के बाद आप अपने दोस्तों से बिखर जाते हैं, फिर दूसरी जगह चले जाते हैं। तो क्या होता है? एक विभाजन शुरू हो जाता है। तो वहाँ पे जब विभाजन होना शुरू होता है, आप में क्या होता है? एक एनेक्सिटी, बेचैनी आती है। और वो बेचैनी आपको क्या करता है कि तन्हाई, आपके दिमाग में डिप्रेशन लाता है। और डिप्रेशन ही क्या करता है? आपके दिमाग में तूफान पैदा करता है। इसीलिए किशोर अवस्था को कौन सी अवस्था कहा जाता है? उपनाम, इसका उपनाम क्या हो जाएगा? तूफानों की अवस्था। किशोरावस्था को तूफानों की अवस्था के नाम से जाना जाता है। तूफानों की अवस्था, तूफानों की अवस्था, तूफानों की अवस्था। किस अवस्था को? किशोरावस्था को। अब तूफानों की अवस्था, अब तूफान दिमाग, बच्चे के दिमाग में बहुत सारा तूफान चल रहा है, तूफान होगा तो और बेचैन होगा, बेचैन होगा तो यानी संघर्ष करेगा। तो इस अवस्था को और किस नाम से जाना जाएगा? संघर्ष, संघर्ष की अवस्था। बच्चा यहाँ पे संघर्ष कर रहा है, ठीक है। जैसे ही संघर्ष करेगा इसके अंदर क्या होगा? तनाव, डिप्रेशन। फिर इस अवस्था को किस अवस्था के नाम से जाना जाएगा? तनाव की अवस्था। तो तनाव की अवस्था के नाम से कौन सी किस अवस्था में जाना जाता है? किशोरावस्था। और ये कहाँ से कहाँ तक? 12 से 18 वर्ष। ये क्या थे आपके? शिशुअवस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था के उपनाम। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग तो कुछ मतलब इसके आगे पढ़ेंगे कि बच्चे कैसे अधिगम करते हैं। शिशुअवस्था अधिगम होता है, एक होता है अधिगम, एक होता है अर्जन। एक टॉपिक का नाम ही लिख लेते हैं। एक वर्ड बोलता है अधिगम, एक वर्ड है अर्जन। अर्जन क्या है? अधिगम क्या है? अधिगम मतलब होता है सीखना, लर्निंग करना। अर्जन मतलब क्या होता है? सीखना, किसी चीज को मतलब। हाँ, तो अधिगम मतलब क्या होता है? औपचारिक रूप से सीखते हैं, स्कूल कॉलेज से सीखते हैं। कहाँ से सीखते हैं? स्कूल कॉलेज से। लेकिन अर्जन क्या होते हैं? हम समाज से सुन के, देख के, नकल करके सीखते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अर्जन बोलते हैं। अधिगम क्या होते हैं कि एक औपचारिक रूप से यानी फॉर्मल रूप से सीखते हैं। अर्जन को क्या होता है कि इनफॉर्मल। तो शिशुअवस्था में बच्चा कैसे अधिगम करता है, कैसे अर्जन करता है? बाल्यावस्था में बच्चा कैसे अधिगम करता है, किस चीज़ को अर्जन करता है? किशोरावस्था में कैसे अधिगम करता है, कैसे अर्जन करता है? तो नेक्स्ट टॉपिक इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और इस टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करेंगे, अधिगम एवं अर्जन। ठीक है, थैंक यू।